अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई है, शेयर कर देता हूँ। वैसे करता तो नहीं हूँ लेकिन कर देता हूँ। एक रात हजरत बड़े पीर पीराने पीर तहसीर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, मैं अकेले कमरे में, हमेशा मेरी आदत है सोने की, तन्हाई में विर्द लगाना, अल्लाह अल्लाह करना, और 2-3 बजे तक मेरा जो मामूर है पढ़ाई का वो चलते रहता है। लिहाजा मुझे ख़बर मिली कासिद के ज़रिए, एक दिन मुकर्रर हुआ कि फ़ला रात को, फ़ला दिन, फ़ला रात को मैंने उस रात को अपनी गद्दी जहाँ बैठता हूँ उसको गुलाब के फूलों से सजाया और नीचे जा नमाज बिछाया ज़मीन पे और बैठ गया। वो रात को 2 बजे का वक्त था कुछ। आपका फरमान था कि मैं इतने बजे आऊँगा। मैं जा नमाज पे बैठा, टकटकी लगाए बैठा था कि आप आएंगे तो आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, बहुत सारी बातें पूछूंगा, क्योंकि आप तो बड़े पीर हैं ना। लेकिन दोस्तों, टकटकी तो लगी रही, दस्तक हुआ, तशरीफ़ ले आए, गद्दी पे बैठे, मेरे ओंठ बंद हो गए, कान खुले, आँख खुले, ओंठ बंद। आपने फरमाया, बेटा असलम, मैंने तुझे ये दिया, तेरे को ये दिया, तुझे ये अता किया, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी गैबी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने अता किया कि जो मेरे ज़हरे गुमान में नहीं था, मैं अपने तस्वुर में नहीं ला सकता। ऐसी ऐसी बातें बताई आपने, ऐसी ऐसी ताकतें, ऐसी ऐसी आपने अता किया। आपने अता भी किया, सीने से भी लगाया, फिर बैठा दिया, लेकिन मेरे होंठ नहीं खुले। आपने जो कहा कान सुनते रहे, आंखें देखती रहे, लेकिन होंठ नहीं खुले। कुछ चंद मिनट गुजरे होंगे, उसके बाद आपने फरमाया कि अच्छा मैं जाता हूँ। मैंने खड़े होके इस्तकबाल किया आपका, मतलब खड़े होके, और आप दरवाजे से बाहर निकले और ओझल हो गए। उसके बाद मेरे होंठ खुल गए। ये होती है बड़ों की बात कि बच्चा बीच में बोलेगा तो फिर पता नहीं क्या भूल हो जाए या क्या बात हो जाए। तो एक तो ये मेरे साथ मामला गुजरा। ये आलम बेदारी की बात है, कोई ख्वाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादातर मुझे आलम बेदारी में ही अता किया गया है। एक बात और बता दूं, एक रात को मैंने फजर से 1 घंटा पहले विर्द वगैरह लगा के तहज्जुद पढ़ के मैंने कहा थोड़ी कमर सीधी कर लूं, तो इतना थक गया था कि फ़ौरन वहीं लेट गया और आंख भी लग गई। तो उत्तर दक्षिण लेटा, तो जिस तरफ पैर होना चाहिए उस तरफ सर हो गया, जिस तरफ सर होना चाहिए उस तरफ पैर हो गया। अब नींद तो लग गई। मुझे होश है कि मैं ऐसे ऐसे लेटा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली फजर से पहले, तो मैंने देखा कि जिस तरफ सर होना चाहिए अब उस तरफ सर है, और जिस तरफ पैर होना चाहिए अब उस तरफ पैर है। कौन घुमा के गया मुझे पता नहीं, पूरी बॉडी घुमा के चला गया, लेकिन मेरी नींद में खलल नहीं हुई। हाँ, अगर तहज्जुद में मुझे लेट होता
तो मेरे दरवाजे पे एक दस्तक होती है, ऐसा टक टक एक आवाज़ आती है, अस्सलाम, उठ सुबह हो गई। लेकिन ये आवाज़ मेरे वालिद साहब की होती थी। ये आवाज़ जो होती थी मेरे अब्बा हुजूर की आवाज़ आती थी। तो मैं दरवाज़ा खोलता, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता, देखता तो वादियाँ सो रही हैं, लोग सो रहे हैं, लोगों के दरवाजे बंद हैं। घड़ी में देखता तो 2:30-3 बज गए। तो कभी कभी आंख लगती तो ये भी हो जाता कि कोई ना कोई दरवाजे पे कौन आते हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दरवाजे पे आवाज़ आती, अस्सलाम, उठ, वक्त हो गया। तो आँख खुल जाती है और जब दरवाज़ा खोल के देखता तो लगता है सुबह हो गई यार, आज तो तहज्जुद चला गया। तो देखता तो दुनिया सो रही है और घड़ी में 3 ही बजे है ना। तो लोगों, अल्लाह से लौ लगाओ, वो हाकिमों का हाकिम है, वो मालिकों का मालिक है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। सिर्फ गद्दारी, बेईमानी, झूठ, मक्कारी से बाहर आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़बान में ताकत होगी, तुम्हारी आंखों में ताकत होगी, तुम्हारे ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा। अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह जो कहता है वो करिए। और जो अल्लाह वाले हैं, जिनको अल्लाह ने ताकत नवाजा है, बुज़ुर्गी या विलायत या जो भी इस तरीके के मंजिलें मकसूद तय किया है, मंजिलों पे फैज़ हैं, उनसे रास्ता रखिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। उनसे मोहब्बत करने में, उनसे मिलने में फ़ायदा तुम्हारा है, ना कि उनका। न जाने कब वो अपनी ज़ुबान से क्या कह दें और तुम्हारे काम बन जाएं, है ना। खुदा हाफिज़।